एंड वेलकम टू ए ज्ञान बड़ा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लीव चैप्टर फ्रॉम मूवमेंट बुक। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा ये चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं। शिव एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. शिव एंड जॉन्सी, इसमें ये दो करेक्टर है, ये दोनों लड़कियां हैं। ये दोनों यंग, बहुत ही पुराने आर्टिस्ट है और ये अपना जो छोटा सा फ्लैट है वो शेयर करते हैं उनके तीसरे माले। मतलब फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी। उनका जो फ्लैट है वो थर्ड स्टोरी पे है उनके पुराने घर में। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड pneumonia and she would lie in her bed without moving. जॉन्सी है वो बहुत बीमार हो गई है नवंबर मंथ में और उसको निमोनिया हो गया है और वो बेड पे पड़ गई है। मतलब बेड पे है, सो रही है या कोई काम नहीं कर पा रही, इसलिए इसमें है कि वो बेड पे पड़ गई है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, वो बस बाहर देखती रहती है. और शिव हर फ्रेंड बिकम वेरी वॉरिड. वो दोनों, शिव और उसके फ्रेंड, वो दोनों वॉरिड हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं. शी सेंट फॉर डॉक्टर, वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है. ऑल थ्रू ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशंस. वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है. उसके बाद डॉक्टर हर रोज़ उसके पास आता है और उसका चेकअप करता है. और फिर वो बोलता है उसकी बहन को, शिव को बोलता है कि अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, वो अभी तक कुछ ठीक नहीं हो रही है. वन डे द डॉक्टर टुक शिव aside and asked her, is anything worrying जॉन्सी. एक दिन शिव को डॉक्टर बोलता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, क्या उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है जॉन्सी. नो, रिप्लाइड शिव, बट वाई डू यू आस्क. शिव बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम हैज़ मेड up her mind that she is not going to get well. If she does not want to leave, medicines will not help her. डॉक्टर कहता है जॉन्सी को कि जॉन्सी अपनी माइंड, उसका माइंड कहीं और दूसरी जगह है, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रही है, रिकवर नहीं हो रही है और वो बिना मेडिसिन के अब जिंदा नहीं हो पा रही है. वो मेडिसिन खा रही है, उसके बदौलत ही वो जिंदा है अभी. शिव ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. शिव अपना बेस्ट ट्राई देती है, कुछ ऐसा करती है कि जॉन्सी का माइंड भटक जाए, उसके बीमार, उसे ऐसा लग कमज़ोरी सा हो, उसको कुछ दूसरे दिमाग में लग, दूसरे चीज़ों में उसका ध्यान चला जाए. She talked about clothes and fashion, but Jhansi did not respond. Jhansi continued to lie still on her bed. फिर शिव जॉन्सी को क्लोथ्स और फैशन के बारे में बताती है, पर वो उसको जॉन्सी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है. वो अभी तक लेटी हुई थी बेड पे. शिव बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. उसके बाद वो एक ड्राइंग रूम, एक बोर्ड खरीदते, ड्राइंग बोर्ड, वो उसके रूम में ले जाती है और ड्राइंग करती है. टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि वो उस इलनेस से वो बाहर निकाल सके वो माइंड को. शी विशल वाइल वर्किंग, उसने सीटी बजाया जब वो काम कर रही थी. सडनली शी हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. She would heard Jhansi whisper something. शिव ने जॉन्सी की जो विशल है वो हर्ड कर ली कुछ बार. She quickly rushed to bed
and heard Johnsy counting backward. तभी उसे कुछ सुनाई देता है कि जॉन्सी कुछ काउंटिंग बैकवर्ड कर रही है, मतलब 10, 9, 8 ऐसे काउंटिंग पीछे कर रही है, जैसे हम उल्टी गिनती गिनते वैसे वो गिन रही है। Counting back. She was looking out of her window and was saying 12. After some time she whispered 11 and 10 and then 9, 8, 7. जब खिड़की से बाहर देखकर वो बोलती है कि 12, उसके बाद बोलती है 11, 10, 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. शिव विंडो के बाहर देखती है और वो देखती है कि एक पुरानी ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग है, मतलब हमारे जो क्रीपर्स होते हैं वो किसी के सहारे बढ़ते हैं, तो वो ब्रिक के सहारे बढ़ रहे होंगे। ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, वो विंडो के अपोजिट में ब्रिक वॉल है, उसके सहारे वो ईवी क्रीपर खड़ी है, तो वो उसी को देख रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इटसेल्फ। उसके बाद विंड उसे शेडिंग कर रहे हैं। वॉट इज इट डियर, क्या है वो? शी आस्क्ड। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। 6 बोलती है जॉन्सी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. वो बहुत ही जल्दी लीफ गिर रहे हैं और 3 दिन में 100 लीफ गिर चुके होते हैं और अब सिर्फ 5 लीफ बचे हुए होते हैं। इट इज़ ऑटम सेड सुई। अब ऑटम का वीक है तो इसलिए पत्तियाँ गिर रही होगी। एंड द लीव्स विल फॉल, अब पत्ते गिरना चालू हो जाते हैं। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई। जॉन्सी कहती है जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। Oh, that nonsense, replied Shiv. What have old ivy creeper to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. ये कौन सी बेवकूफ़ी थी शिव के माइंड में, उसे लगा। शिव को ऐसा एहसास हो रहा था कि ये कौन सी बेवकूफ़ी थी जो जॉन्सी सोच रही थी कि आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी, पर डॉक्टर कॉन्फिडेंट थे कि वो ठीक हो जाएगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं कहती। शिव वेंट एंड बॉट हर ए बॉल और ऑफ ए सूप। शिव बाहर जाती है, उसके लिए बाउल खरीदती है, उसमें वो सूप लाती। आई डिड नॉट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलते हैं मुझे कोई सूप नहीं पीना। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीफ लेफ्ट। अब सिर्फ 4 पत्ते बचे थे पेड़ पे, ईवी क्रीपर पे। I want to see the last 1 leaf fall before it's get dark. Then I will see forever. मैं ये देखना चाहती हूँ कि कब वो लास्ट लीफ गिरता है, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। She sat on Johnsie's bed, kissed her and said, "You are not going to die." शिव जॉन्सी को किस करती है और बोलती है कि तुम मरने नहीं जा रही। I can't draw the curtain for I need the light. अब मैं ये सर्टेन नहीं ड्रॉ कर सकती, अब मुझे लाइट की ज़रूरत है। I want to finish the painting and get some money for us. अब मैं अपना पेंटिंग फिनिश कर दूंगा तब मुझे मनी मिलेगा मेरे लिए। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, promise not to look out of the window while I paint. All right, she begged Johnsy. Promise
और टुक वो चुप। अभी इसमें एक पेंटर आता है, वो पेंटर को डियर बोल रही है, तो उसको वो जॉन्सी को बैट कर देती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो जब मैं पेंट करूँगा लीफ को तो वो बाहर नहीं दिखेगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तुम फटाफट से अपनी पेंटिंग फिनिश कर दो ताकि मैं देख सकूं कि वो लास्ट लीफ कब फॉल करेगा। मतलब अब इसमें वो पेंटिंग को बुलाती है तो वो क्या करेंगे, एक लीफ को पेंट कर देंगे और जो लीफ गिर जाएगा उसे जोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। I have to die, so let me go away peacefully like one of those people treads leaf. अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं मर जाऊँ, सो मैं शांति से मैं मरना चाहती हूँ और तुम सब मेरे से दूर हट जाओ। ट्राई टू स्लीप, अब मुझे सोने की कोशिश करने दो। सेड सुई, आई हैव टू पेंट एनी ओल्ड मैनार, आई विल कॉल बैरम अप टू मी माई मॉडल। अब मुझे ओल्ड मीनार पेंट करना है तो मैं बहरम को कॉल करती हूँ। बहरम वही पेंटर है जो शिव को जॉन्सी को बचाएगा। शी रश डाउन, बहरम लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड ही वॉज 60-year-old पेंटर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। बहरम एक 60 ईयर का ओल्ड बहुत पुराना पेंटर है और उसका जीवन में एक लक्ष्य था कि मैं ऐसा मास्टरपीस पेंटिंग बनाऊं जिससे उसमें मेरा कुछ नाम हो। तो वो अभी अभी तक उसका वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ था। दैट रिमेन ए ड्रीम। शी पोर्ड आउट हर वॉरी टू बैरम। शी टोल्ड हिम नाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। वो कहती है कि जब जॉन्सी जो लीव को देख रही है, मैं चाहती हूँ कि उससे वो कन्विंस करूँ मैं कि वो ऐसा ना करे। जब वो लास्ट लीव फॉल हो जाएगा तो वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, क्या वो स्टूपिड है, बेवकूफ़ लड़की है जो ऐसा करना चाहती है। आस्क्ड बैरम, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है, बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर complained you. She refused to eat or drink, and what she worried me a lot. रूम का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो बोल शी रिफ्यूज, वो कुछ भी खाने से मना कर देती है, पीने से मना कर देती है और वॉरी कर देती है। देन आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मैं तुम्हें देखूँगा। बैरम से द टिप टॉप इनटू द रूम। टिप टॉप का मतलब होता है, टिप टॉप मतलब नोकदार। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, शी ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। शी पीप्ड आउट थ्रू हर विंडो एंड देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। इट वॉज रेनी हैवीली एंड आइस कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। जॉन्सी सो जाती है, उसको वो कर्टेन्स उड़ा देती है और दूसरे रूम में जाके विंडो से वो सीटी पीप करती है, सीटी बजाती है। अब वो बोलती है अब एक ही लीफ क्रीपर पे रह गया है और बाहर रेनी हो रहा था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और आंधी तूफान जैसा मौसम था। इट सीम एज थ्रू द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। उसने देखा कि अब लीफ कोई भी मिनट गिर जाएगा, कभी भी लीफ गिर जाएगा। तो बैरम डिड नॉट से ए वर्ड, बैरम ने कुछ नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो उसके रूम में वापस जाता है। एंड जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी सुबह उठ जाती है। इन फेबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन। शिव ने बोला क्या तुमने कर्टन बनाई है?
शी वॉज नर्वस, वो नर्वस हो जाती है. शी ड्रॉ बैक द कर्टन्स वेरी frequently. Oh, she explained as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looked quite green and healthy. अब इसमें नहीं बताया. वो उसके रूम में चले जाती है. फिर उसके बाद जॉन सी अगली मॉर्निंग उठ जाती है. फिर कर्टेन्स के बारे में बात करते हैं और वो देखती है कि जो लीफ था आखिरी वो ग्रीन और हेल्दी हो जाता है. इट्स स्प्लाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स विंड इट डिड नॉट वॉल. रात को इतनी तेज आंधी चल रही थी फिर भी वो आखिरी पत्ता ने अभी तक नहीं गिरा. इट हर्ड द विंड लास्ट नाइट. उसे पता चल गया था कि तेज आंधी आ गई है उस आखिरी रात को. Said Johnsy, I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. अब जॉन्सी कहती है मुझे लगता है कि आज वो लीफ गिर जाएगा तो आज मैं मर जाऊंगी. Then I will die. You will not die, said Sue energetically. You have to live for your friend. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed on the climbing on the creeper. शिव कहती है कि अब तुम अपने आंखें बंद कर लो और तुम सो जाओ क्योंकि अब लीफ गिरने ही नहीं वाला है. तो वो जॉन्सी ऐसा कुछ नहीं सोचती कि क्यों नहीं गिरेगा. वो एक घंटे बाद वो देखती है कि वो लीफ गिरता है कि नहीं. और वो जब भी उठ के देखती है एक घंटे बाद तो देखती है कि अभी भी लीफ उस क्रीपर पे लटक रहा है. इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल. उसके अगले दिन एक और स्टॉर्म आता है पर तब भी लीफ नहीं गिरता. जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग एट द लीफ. जॉन्सी अभी भी लेटी रहती है और उस क्रीपर को देखती रहती है. देन शी आस्क्स टू स्यू. जब वो स्यू को बुलाती है. आई हैव बीन ए बैड गर्ल. मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुक आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. तुमने मेरे साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार किया पर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं की. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मैं डिप्रेशन में चली गई थी और ग्लूमी हो गई थी. द लास्ट लीफ वॉज हैज शोन मी नाउ विक्ड आई हैव बीन. वो आखिरी पत्ते ने मुझे वो उम्मीद दी कि मैं उठ सकती हूँ, मैं बच सकती हूँ. आई हैव रिलीज्ड देन इट इज़ ए सीम टू वॉन्ट टू डाई. मैं बहुत एक बड़ी सी रिलीफ लेती हूँ कि अब मैं मरूंगी नहीं. अब मैं मरते मरते बची हूँ, डूबते मरते. सीन का मतलब डूब जाना होता है, मतलब डूबती डूबती बची हूँ. आई हैव. शिव हग जॉन्सी. शिव जॉन्सी को हक करती है. देन शी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर. वो उसे बहुत सारा गर्म सूप देती है और एक मिरर. जॉन्सी कोम हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. जॉन्सी उस मिरर को देखकर अपना हेयर कोम करती है और स्माइल खुश हो जाती है. उत्सुक भरा उसका स्माइल होता है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट. दोपहर को डॉक्टर उसके कमरे में आते हैं एग्जामिन करने के लिए कि पेशेंट अब कैसा है. ही टोल्ड शिव